नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सिद्धार्थ मिश्रा और आप देख रहे हैं भगवा 24। इस समय मौजूद हूं मैं मॉक सिटी में, जहां पर काली काली माता की कथा चल रही है। काली पुत्र कालीचरण महाराज द्वारा यहाँ पर पूरे पावर ऑफ टीम मौजूद है। आइए उनसे हम बात करते हैं कि ये कथा का आयोजन इनको कैसा लगा और जो इनकी सेवा है, जो कि इनकी सेवा है पानी देने की, क्योंकि कथा सुनते सुनते लोगों को थक जाए या कुछ हो जाए तो उनको पानी बांटने की सेवा चल रही थी यहाँ पर। आइए जानते हैं कि इनके अध्यक्ष कि क्या कुछ हुआ और कैसे इनको कथा चल रही है। नमस्कार, कैसे कैसे कथा चल रही है? कथा तो काफ़ी अच्छा चल रहा है और कथा का प्रतिसाद भी काफ़ी अच्छा मिल रहा है, क्योंकि कालीचरण महाराज जी का ये कार्यक्रम वसई तालुका में पहली बार हो रहा है, तो इसके हिसाब से काफ़ी अच्छा प्रतिसाद मिल रहा है और लोग भी काफ़ी अच्छे यहाँ पे जुड़ रहे हैं। जिस तरीके से कालीचरण महाराज की वाणी है, जो स्पष्ट तरीके से वो बोलते हैं और जिस कट्टरता से वो हिंदुत्व और राष्ट्र की बातें करते हैं, कुछ लोगों को उससे आपत्ति होती है। उस विषय में आप क्या कुछ कहेंगे? हिंदुत्व के लिए अगर कोई किसी भी तरह का बात रख रहा है तो वो उनकी विचारधारा है और उनकी विचारधारा से आज के युवा सब प्रेरित है। आपत्ति आए तो उसके लिए कोई कुछ नहीं कर सकता है, उनको उससे कुछ फर्क भी नहीं पड़ रहा है। वो हिंदुत्व की बात हमेशा कट्टर तौर पे रखे हैं और हमेशा रखेंगे। आप उनके जो विचारधारा है, जो उनकी विचारधारा है कि कट्टरता से बात रखिए, जो ना माने उसे उस पर आक्रमण भी करिए, इस विषय में क्या कुछ कहेंगे? एक ही चीज बोलूंगा मैं, नाथूराम गोडसे की जय। हमारे साथ पावर ऑफ यूथ के संस्थापक है, जिन्होंने सारे यूथों को एक साथ जोड़ के रखा है। आइए जानते हैं उनके विचार इस बात में। नमस्कार राहुल जी, क्या कुछ कहेंगे इस पूरे विषय पर? सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये जो कार्यक्रम है ये मानव कल्याण शक्ति ज्योति फाउंडेशन का कार्यक्रम है और इसमें पावर ऑफ यूथ ने अपना एक योगदान दिया है, मात्र योगदान। और वो योगदान हमने सेवा के भाव में लोगों के सामने हमने एक स्तंभ बन के इनके साथ में खड़े हुए। और मुझे ऐसा लगता है कि जब इतने बड़े आयोजन का जब हमें हिस्सा होने का जब भाग्य मिला तो हम बहुत प्रसन्न थे और हमारे लिए सौभाग्य की बात ये होगी कि हमें सेवा करने का अवसर मिला। तो मुझे ऐसा लगता है कि सभी युवाओं को इसे देखकर एक अच्छा सीख लेना चाहिए और जैसे हम सभी हमेशा साथ में रहे हैं और पावर ऑफ यूथ खाली सेवा के लिए ही जाना जाता है, तो ये चीज़ हर किसी को पता है। यहाँ पर इस कथा को लेकर काफी मैनिपुलेटिंग चीजें हैं, जो कि बोला जा रहा है यहाँ पर कि यहाँ पर राजनीति भी हो रही है। इस विषय में क्या कुछ कहेंगे? देखिए, जिसे राजनीति करना है वो करे, जिसे सेवा करना है वो सेवा करे। हम लोग खाली सेवा के लिए बीजेपी का बैनर लगाया। देखिए कैसा है, वो अगर लगाए भी है बैनर तो कुछ न कुछ सेवा दिए होंगे। नहीं, मेरा ये कहना है कि जिसको राजनीति करना है वो अपना राजनीति करे, जिसको सेवा देना है वो अपना सेवा दे। मैं और मेरी पूरी टीम सेवा के लिए यहाँ पर उपस्थित है। हमें कोई राजनीति से लेना देना नहीं है और धर्म के कार्य में यदि राजनीति हो तो मुझे ऐसा लगता है कि इससे ज्यादा दुर्दैवी कुछ नहीं हो सकता। और कुछ जैसे कि पावर ऑफ यूथ जानी जाती है कि सेवा के लिए, क्योंकि यूथ को हम नई डायरेक्शन दे, नई दिशा दे, उस विषय में आप क्या कुछ कहेंगे कि यहाँ पर यूथ की संख्या काफी कम है? अगर कोई सिंगर आता है या फिर कोई ऐसा इंसान आता है जो बॉलीवुड से जुड़ा हो, उसमें संख्या यूथ की ज्यादा होती है और ऐसे कुछ कार्यक्रमों में यूथ की संख्या कम होती है। क्या कुछ कहेंगे इस विषय में? देखिए, कैसा कि महाराज जी की जो वाणी है इनसे तो यूथ ऑटोमेटिक ही इनसे अट्रैक्ट हो जाता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि यूथ को ऐसे कार्यक्रमों में पार्टिसिपेट करना चाहिए और ऐसे कार्यक्रम में यदि आप पार्टिसिपेट करोगे तो आपको अपने धर्म के बारे में जानकारी मिलेगी, आपको अपने समाज के बारे में जानकारी मिलेगी और अपने भारत कल्याण के बारे में जानकारी मिलेगी। तो मुझे ऐसा लगता है कि ऐसे बड़े आयोजन का हिस्सा बनना चाहिए और आपसे जितना हो उतना सेवा के लिए तत्पर होना चाहिए। और मेरी टीम मुझे पूरा सहयोग करी है, मुझे धन से भी सहयोग की है, मन से भी सहयोग की है और तन से भी सहयोग की है। तो मुझे ऐसा लगता है कि मेरी टीम ने मुझे जैसा मुझे चाहिए था वैसी टीम मेरे साथ खड़ी हुई, तो मैं बहुत सेटिस्फाइड हूँ इस चीज़ से। क्या कुछ कहेंगे पूरे विषय में? कथा का इतना दिव्य आयोजन हुआ है, उस विषय में क्या कुछ कहेंगे? जय श्री राम। यहाँ जो कथा का आयोजन हुआ है, मेरे हिसाब से हिंदू धर्म के लिए, सनातन धर्म के लिए ये चीज़ें हमेशा होते रहनी चाहिए। यूथ की बात करें तो यूथ को हमेशा डटकर खड़े रहना चाहिए। आप देखेंगे आजकल हर कार्यक्रम में, चाहे वो गणपति जी का पंडाल हो, चाहे नवरात्रि हो, हर जगह आपको यूथ जरूर मिलेगा। और यूथ एक भारतवर्ष को एक शक्ति दे रहा है जिसको सही राह पे चलना चाहिए लोगों को। और मेरे हिसाब से जैसा आपने कुछ बात कही कि यहाँ पे लोग आए, राजनीति हो रही है, मैं एक ही चीज़ जानता हूँ, अच्छे स्थल पे, धर्म स्थल पे जब लोग जाते हैं तो जो वहाँ जो ढूंढने जाते हैं उनको वो चीज़ मिलती है। हमें ये पता है कि यहाँ पे जो लोग ढूंढने आए हैं, यहाँ सिर्फ अपने धर्म को ढूंढने आए हैं, आस्था को ढूंढने आए हैं, जो सबके लिए अच्छी बात है। और रही बात बड़े भाइयों के सानिध्य में हम लोग ये कार्य कर रहे हैं। पावर ऑफ यूथ टीम जो है तत्पर, आप देखेंगे कि हर कार्य में जुड़े हुए हैं, भाइयों का सानिध्य है, इनके बताए हुए रास्तों पे हम लोग चल रहे हैं। बस यही आगे की डगर है। धन्यवाद।